तो सर ये जो ब्रांड्स हैं, किसी ब्रांड का अगर फैशन शो है उसको आप किस तरह से स्ट्रीम करेंगे? बहुत ही फैंटास्टिक। देखिए, मैंने आपको बताया कि हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। आज जैसे हमारे पास एक व्यापारी आता है, हमारी शॉप में एंट्री लेता है, तो हम उसको अपनी शॉप के बारे में पहले बताते हैं, अपना प्रोफाइल बताते हैं। उस प्रोफाइल के बाद हम अपनी डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम आपके एक पहचान के नाम से आपकी प्रोफाइल बनाएंगे, जिसमें आपके स्टोर को पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा और इस इवेंट, उस प्रोडक्ट के बारे में आप जो बात करना चाहते हैं वो आपके ग्लिम्सेस लिए जाएंगे। उन ग्लिम्सेस को पहले ही, जैसे जो इवेंट रजिस्टर्ड करता है या ऑनगोइंग इवेंट में जाता है, तो उसको पहले आपके 1 मिनट का पूरा उसमें उसको दिखाया जाएगा। उसके बाद फैशन शो लाइव शुरू होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल यूआई बना है। बायर जब उसको देख रहा है, सिर्फ उसको जो भी प्रोडक्ट पसंद आती है उसको सिर्फ क्लिक करना है, उसका ऑर्डर बुकिंग में चलता जाएगा। जिस तरह से आता है, कस्टमर पीस सिलेक्शन करता है, साइड में रखता है, उसके बाद सिलेक्शन के बाद फिर वो दिखाता है, फिर ऑर्डर लिखवाता है। सिमिलर प्रोसेस को इसमें हमने किया हुआ है। इसमें एक और बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरती वाली हमने चीज़ की है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे लोगों को नॉलेज इंडस्ट्री के बारे में नहीं होता। सरकारें किस तरह की सब्सिडीज़ दे रही हैं, एग्जांपल के तौर पे एक डिज़ाइनर की किस फिलॉसफी से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, डिज़ाइन स्टोरी क्या है इस समय भारत की, मिलान की, फ्रांस की, किस तरह से एक सीए टैक्स प्लानिंग करता है हमारी। तो जैसे ही मान लीजिए किसी का एक 100 पीस का या 100 गारमेंट का इवेंट चल रहा है, उसमें हम कॉफ़ी विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, बियानी साहब जैसे लोग जो हैं या इंडस्ट्री के जितने जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम हाईलाइट लेंगे कि वो इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं। 15-20 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक देने के लिए इन कन्वर्सेशन विथ डिज़ाइनर, इंडिया के जाने माने डिज़ाइनर्स का हम इंटरव्यूज़ में पेश करेंगे। थोड़ी देर के बाद नॉलेज सेंटर फॉर आवर इंडस्ट्री, सरकार ने क्या नए टैक्सेशन की प्लानिंग्स की हैं, किस तरह जीएसटी है, उसके बारे में जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं या मान लीजिए जो सीए हैं, उनका हम कन्वर्सेशन देंगे। आखिरी में मान लीजिए जैसे जाते जाते आप अपनी ब्रांड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट इवेंट की आप क्या तैयारी कर रहे हैं खुद, तो ब्यूटीफुल सा का एक इवेंट हमने तैयार किया। एक कस्टमर आ रहा है आपके पास, आपका स्टोर देख रहा है, बीच बीच में उसको हम नॉलेज भी देते जा रहे हैं। आखिरी में जब वो जा रहा है, आपके प्रोडक्ट को पूरा ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो आप उसको थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स जैसे देते हैं, उस तरह का आपका वोट ऑफ थैंक्स होता है और उसके बारे में, आने वाली कलेक्शन के बारे में आप चर्चा करते हैं। तो इस तरह से इस फैशन शो को इवेंट किया गया है। तो सर ये जो फैशन शो का इवेंट है इसको फाइनलाइज कौन करेंगे? देखिए, बहुत ही सिंपल है। आप जो रूटीन में काम करते हैं, कस्टमर आपके पास आता है तो आप पहले देखते हैं इसको क्या चाहिए। मान लीजिए प्राइस पॉइंट के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, क्वालिटी के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, किस तरह ओकेजन के हिसाब से दिखाना चाहते हैं। तो जब प्रोडक्ट आप हमको डिलीवर करते हैं, उस समय हम आपसे एक फॉर्म भरवा लेते हैं कि आप इसकी किस फिलॉसफी से इसको आप कस्टमर को दिखाना चाहते हैं। उसकी सीक्वेंसिंग पूरी आप नक्की करते हैं कि पहले मुझे इस प्राइस पॉइंट के दिखाने हैं, मुझे इस क्वालिटी के दिखाने हैं। साथ ही साथ हम आपसे ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप कस्टमर एक प्रोडक्ट, एक डिज़ाइन के बारे में आप डेफिनेशन देना चाहते हैं, वो भी हमें दें। इससे क्या होता है, जब प्रोडक्ट लाइव फैशन शो में हो रहा है तो हमारे एंकर इसके ऊपर पूरी एक रनिंग कमेंट्री की तरह बताते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गैप हमने आइडेंटिफाई किया। आपके डिज़ाइनर ने एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई, डिज़ाइनर ने बहुत रिसर्च के बाद एक डिज़ाइन को एग्जिस्टेंस में स्टोरी बनाई। वो स्टोरी आप तक मालूम है, आपके सेल्समैन तक मालूम है, पर जब कस्टमर आता है तो स्टोरी बदल जाती है। कंज्यूमर अपना रिटेल के कस्टमर सेल्समैन तक वो स्टोरी पूरी बदल जाती है। रिटेल के सेल्समैन को मालूम ही नहीं कि प्रोडक्ट बेच क्या रहा है। अब यहाँ डिज़ाइनर ने इतनी मेहनत करके, इतना रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाया, पर वहाँ जो रिटेल में कस्टमर जो सेल्समैन बेच रहा है उसको मालूम ही नहीं वो प्रोडक्ट बेच क्या रहा है। पॉलिएस्टर को कॉटन कह रहा है, कॉटन को लिनन कह रहा है, पता नहीं उसके मन में जो आता है, उसने जो समझा उतना ही बोल रहा है। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तकलीफ ही यहाँ पे है कि जो चीज़ हम बनाते हैं वो कंज्यूमर तक पहुँचा नहीं सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपकी फ़िलॉसफी, एक ब्रांड की फ़िलॉसफी लास्ट कंज्यूमर तक पहुँचाने का हमारे माध्यम बन रहा है। क्या हो रहा है, जैसे ही बायर जो ऑर्डर दे रहा है, मान लीजिए एक सेलर को ऑर्डर दिया, उसने जैसे ही ऑर्डर दिया, आपने डिस्पैचिंग किया, उसके पूरे वीडियोस उस सेलर के, उस बायर के व्हाट्सएप पे, ईमेल पे भेजे जाते हैं। आप टेस्टिमोनियल भी देखिए, कुछ हमने टेस्टिमोनियल्स भी आपको दिखाएंगे, जिसमें जो बायर है वो अपने सेल्समैन को पूरे पैट्स दे रहे हैं कि यार हमारे लिए तो आपने बहुत आसानी से काम कर दिया, अभी सेल्समैन को हमें को बताना ही जरूरत ही नहीं है कि क्या प्रोडक्ट है।
बोले हम तो सीधा उसके हाथ में पैड दे देंगे, भाई कंज्यूमर को दिखाओ। बोले हमारा आपने काम बहुत आसान कर दिया, एक तरह से आपने हमारे सेल्समैन का खर्चा बचा दिया। बोले वरना अच्छे सेल्समैन को रखने के लिए हमको पता नहीं कितने खर्च ना उनकी कहते हैं ना जी हजूरी भी करनी पड़ती है। बोले इसके माध्यम से तो अभी हमारा बहुत ही काम आसान हो गया। और दूसरी नज़र से आप देखो तो जिस फिलॉसफी से आपने डिज़ाइन बनाई है, एक सेलर ने डिज़ाइन बनाई है, वो फिलॉसफी नीचे ड्रेन आउट हो रही है कंज्यूमर तक। मतलब सोचिए कि आपकी ब्रांड की इवॉल्वमेंट कैसे हो रही है। जो आज कहीं ना कहीं बीच के लेयर्स में, फिल्टर्स में ख़त्म हो जाती थी, वो आज आपके पास उभर के आपके सामने आ रही है। मतलब आपका टैलेंट की कदर करने वाला जो कंज्यूमर अभी आपके पास मिलने की तैयारी में है। सिर्फ आपको करना क्या होगा, लाइव होलसेल बाजार पे आना होगा, नथिंग एल्स। सर ये फैशन शो जो है ये ब्रांड को कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? देखिए अमूमन हम ये देखें, किसी भी एक रिटेलर अगर एक बायर किसी ब्रांड के पास जाता है तो कम से कम 100 से 200 प्रोडक्ट उसको दिखाई जाती है जिसमें काम अच्छा होता है। हिंदुस्तान की मैं एवरेज बता रहा हूँ, कोई 25 ब्रांड में भी काम करता है तो कोई 500 में भी करता है। पर अगर हम ये देखेंगे अमूमन लगभग 150 से 200 प्रोडक्ट जब तक एक बायर को नहीं दिखाते तब तक काम की मज़ा नहीं आती है। इसमें भी इसी तरह से होना चाहिए कि हर हफ्ते की ब्रांड को एक अपना इवेंट ब्लॉक करना चाहिए, 50 से 100 गारमेंट का। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आप हर तीसरे दिन भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से शुरुआती दिनों में इवेंट जो है वीकली होनी चाहिए। इससे दो फायदे ये होंगे, आपकी कलेक्शन जो है मैक्सिमम बायर्स तक दिखाई जा रही है। मान लीजिए पहले इवेंट में आपके 100 इवेंट का आपने शो किया, उसमें से 50 का तो आपको आउट ऑफ स्टॉक हो गए, पर 50 आपकी रिपीट में ही हैं, तो रिपीट के लिए आप अगले हफ्ते रीटेलीकास्ट में जा सकते हैं। बाकी के नए जो 10-20 डिज़ाइन आपके बने वापस इसमें ऐड करके आपका नया इवेंट हो जाएगा। तो आपके रिपीट ऑर्डर्स भी हो रहे हैं, आपके नए इवेंट्स भी हो रहे हैं, और एक कंज्यूमर को अगर पूरे महीने में एक बायर को आपका प्रोडक्ट देखने का मज़ा भी आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं बायर की, तो बायर को आज सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो गया, आपके 4 पीस बिके, 40 पीस बिके एक दिन में, सीधा उसने रात को देखा और आपको ऑर्डर कर दिया। वरना क्या होता है, बायर के पास आपका माल तो बिक गया, पर उसकी जब फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी तभी आएगा, और जब आता है तब आपका वो हॉट बेचा हुआ माल उसके दिमाग में ना हो, तो यहाँ हमारी वैल्यू लॉस होती है, या हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू लॉस होती है। अब रात को उसको लगा यार ये तो एक एक्स ब्रांड का माल मेरे पास अच्छा बिका, फटाक से आपका खोला, फटाक से ऑर्डर दिया, 10 पीस बेचे, 20 पीस का ऑर्डर आ गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंप्लीट रिसर्च एंड स्टडीज, और लाइव होलसेल बाजार का बहुत ही बड़ा ब्यूटी है। मैं आपको बताऊं, आज हिंदुस्तान के, चूंकि मैं मैन्युफैक्चरर भी हूं, मैं होलसेलर भी हूं, मैं एक रिटेलर भी हूं, और मेरे फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी हैं, तो जो सीक्वेंस की मैं बात करूं हिंदुस्तान में, शायद फिलॉसफी की बात करूं तो ग्राउंड कंज्यूमर से लेके मैन्युफैक्चर तक की जितनी हम लोग जानते हैं और जो R&D हमने करवाई है, शायद नहीं होगी। एवरेज इंडिया का एक रिटेलर अपने स्टॉक का 3 टाइम्स टर्नओवर कर पाता है। कितना? 3 टाइम्स। कोई रिटेलर मुझे बोले कि मेरा टर्नओवर, मैं साल में 3 करोड़ का व्यापार करता हूं, तो मैं उसको बोलूँगा तेरे दुकान में 1 करोड़ का स्टॉक होगा। या कोई रिटेलर ये बोल दे कि मेरे घर में स्टॉक 2 करोड़ का, तो मैं उसको इतना सीधा कह लूँगा तेरा 6 करोड़ का टर्नओवर होगा। इंडिया का स्टैंडर्ड स्टॉक वर्सेस रेशियो 3 टाइम्स है। कोई 4 भी करता है, कोई 6 भी करता है, कोई 2 भी करता है, कोई 1 भी करता है। इसमें हमारी पेमेंट्स क्या होती हैं, 1:3 में हमारी एवरेज एक रिटेलर की पेमेंट 90 दिन में आती है। अब ये बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक ब्रांड के लिए समझने वाली बात है। जब 1:3 के रेशियो में काम करता है, 90 दिन में पेमेंट देता है। लाइव होलसेल बाजार से जैसे ही बायर ने माल लेना शुरू किया, उसकी फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट 1:4 होनी। क्यों होनी है? आज उसने 100 पीस बेचे, कल 100 पीस का ऑर्डर दिया, कल 40 पीस बेचे, परसों 40 पीस का ऑर्डर दिया, इस हफ्ते में 400 पीस बेचे तो इस हफ्ते में 400 पीस का ऑर्डर दिया। ये हो गया लाइव होलसेल बाजार के माध्यम से। आज क्या रिटेलर करता है, पूरे महीने में बेचने के बाद निकलता है, फिर 500 के सामने 2000 पीस ले आता है। वो इम्बैलेंस के कारण उसके बाद डेड स्टॉक भी बढ़ता है, माल की जो रोटेशन है, फ्रीक्वेंसी भी स्लो हो जाती है। इसके माध्यम से क्या होगा, लाइव होलसेल बाजार के माध्यम से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जैसे ही 1:4 का इसका रेशियो आएगा, आपको मालूम है एक ब्रांड को कब पेमेंट मिलेगी? 90 दिन की पेमेंट सीधी 45 डेज में, टर्न अराउंड रेशियो। और हमारी ऐसी उम्मीद है जो बायर इस प्लेटफॉर्म से माल लेना शुरू करेगा, विद इन 1 ईयर या मे बी विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, उसका 1:6 का रेशियो पहुंचना स्वाभाविक हो जाएगा, अपने आप सिस्टम में आ जाएगा। जैसे ही 1:6 का रेशियो है, रिटेलर की पेमेंट एडवांस 7 दिन या 15 दिन के अंदर हमारे पास आ जाएगी। इसलिए मैंने
हमेशा एक ही चीज़ मानी है, रिटेल ही हमारी इंडस्ट्री का मोक्ष द्वार है। क्यों? क्योंकि कपड़ा कागज़ में कहाँ कन्वर्ट होता है? एक रिटेलर के पास। जब तक कपड़ा कागज़ में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक हमारा कोई उधार हो ही नहीं सकता। जन्म मरण, गुड्स रिटर्न, माल जाना, रिटर्न गुड्स, ये साइकिल हमारी चलती रहती है। लाइव होलसेल बाज़ार के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद बायर के पास भी डेड स्टॉक की कमी हो जाएगी, उसका टर्न अराउंड रेशो बढ़ जाएगा। कपड़ा जितना जल्दी कागज़ में कन्वर्ट होगा उतनी ही हमारी इंडस्ट्री का फ़ायदा होगा। इंडस्ट्री में कौन है? आप और हम, सब ब्रांड्स हैं, सब सेलर हैं। तो क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुड्स रिटर्न का और पेमेंट ट्रांजैक्शन का सुधर जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा भैया, ये प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री के लिए बना है, सेलर को आना है, बायर को लेना है, इसी में सबका भला है, इसी में इंडस्ट्री का उद्धार है, इसी का मोक्ष द्वार है। जिस दिन हमने ये मान लिया, समझ लिए आने वाले 3 साल के अंदर, आज अगर हमारी इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ पे है तो 2 लाख नहीं, 2.5 लाख नहीं, 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री अपनी मान लीजिए। और हर एक बायर से लेके एक ब्रांड तक, एक मैन्युफैक्चरर तक चैन की नींद सोइए। क्यों? यहाँ पे रेटिंग भी आ रहा है। जिस तरह से होटल में जाते हैं, 5 स्टार में रेटिंग देखते हैं, किस तरह की रेटिंग है, पेमेंट्स कैसे हैं, ब्रांड कैसी है, सप्लाई कैसा है। आचार विचार, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा है आचार विचारों का फ़र्क, आचरण और विचरण। जिस दिन, आज हमारे में कमी कहाँ है? आज हम एसोसिएशंस बनाते हैं, लॉस बनाते हैं, पेमेंट इतने में आनी चाहिए, नहीं किया तो ये लड़ाई झगड़े सब खत्म, क्योंकि आपने अभी बिजनेस को ट्रांसपेरेंट मोड पे ले आए। आज इस प्लेनेट पे इस तरह का ट्रांसपेरेंट मोड अवेलेबल नहीं है। अगर एग्जिस्टेंस वाले, काफ़ी बार होता है कि ईगो होता है, मैं क्यों करूं, तो नए जो लोग होते हैं, नई फील्ड को जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस पर आके वैसे ही करने वाले हैं, क्योंकि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं अवेलेबल नहीं है, नहीं होने वाला है। तो हमें ये देखना है कि हमारी इंडस्ट्री का उधार, पेमेंट्स, गुड्स रिटर्न की कमी, सर्विसेज, रेटिंग्स, हर कोई अपनी अपनी जगह पे सरलता से सेट हो रहा है। तो यही है हमारे 3 साल की रिसर्च सिलिकॉन वैली के साथ में बैठ के। लाइव होलसेल बाज़ार, लाइव सिर्फ लाइव फैशन शो का नहीं था, लाइव था हमारा व्यापार लाइव रहे, हमारा जीवन लाइव रहे, हमारा काम लाइव रहे, हमारे आने वाली जनरेशन इसमें लाइव हो जाएं। ये है हमारा लाइव होलसेल बाज़ार की फिलॉसफी, और हम इसको कहते हैं व्यापार का सरल तरीका। इससे आसान तरीका, इससे सरल तरीका कहीं नहीं है। तो एक ही हमारे पास अल्टरनेट है, मोक्ष का द्वार रिटेलर, और उस मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का मार्ग लाइव होलसेल बाज़ार।